Good morning, students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 24, bar graph. ओके सो इस चैप्टर के अंदर जिस तरीके से हमने इंफॉर्मेशंस को हमने पिक्चर्स के फॉर्म में शो किए थे पिक्टोग्राफ के अंदर और टेलीमार्क के फॉर्म में हमने उसको डाटा हैंडलिंग के अंदर शो किए थे, उसी तरीके से हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं, न्यूमेरिकल डाटाज मिलते हैं, उन डाटाज को हम बार ग्राफ के फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उनके कर सकते हैं हम। ठीक है, सो देखिए जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं अपन। गिवन बिलो इज अ बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स obtained by तरुण इन 5 सब्जेक्ट्स इन एन एनुअल एग्जामिनेशन। ओके, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर एक ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ के अंदर तरुण ने 5 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एनुअल एग्जाम्स में, ठीक है, उन सब्जेक्ट के मार्क्स जो भी आए हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स आए हैं उसके उन मार्क्स की इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बता रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ग्राफ के अंदर हमारे 2 एक्सेस होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा एक्स एक्सेस और दूसरा होता है वाई एक्सेस। ठीक है, तो हमने इधर वाई एक्सेस पे हमने मार्क्स इंडिकेट किया है और एक्स एक्सिस पे हमने सब्जेक्ट्स इंडिकेट किए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, तो ठीक है, तो हिंदी सब्जेक्ट्स के अंदर तरुण के मार्क्स कितने आए हैं 35। अब 35 कैसे इंडिकेट किया बच्चों, देखिए यहाँ पर हर हमारा जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो मार्क किया है यहाँ हमने, और ज़ीरो से ये जो आप देख रहे हैं पतली पतली लाइंस हैं वो 10 लाइंस हैं टोटल। ठीक है, तो 10 लाइंस पे हमने यहाँ पे 10 मार्क किया, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, 70 तक हमने मार्क्स को इंडिकेट किया है। अब देखिए हिंदी के अंदर कितने मार्क्स इसके 35 मार्क्स है, तो बच्चों देखो 30 कहाँ आ रहा है, 30 इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, 30 यहाँ आ रहा है, बट इसके मार्क्स कितने हैं 35, तो 30 के बाद आपको 5 लाइंस काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ 35 मार्क्स है। ओके, उसी तरीके से अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं उसके 52 मार्क्स हैं। तो बच्चों देखिए 50 की लाइन किधर है, ये रही 50, ठीक है, तो 50 की लाइन यहाँ जा रही है बट इसके मार्क्स हैं 52, तो हमें 2 और हमें काउंट करना है, तो ये पतली पतली जो लाइन्स है हमारी फाइन लाइन्स जो है 1 2 यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये हमारा 52 बनेगा। ठीक है, उस तरीके से मैथ्स के अंदर 70 मार्क्स हैं, ठीक है, तो ये 70 मार्क्स हमने इंडिकेट कर दिया। साइंस में हमारे 30 मार्क्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे 30 मार्क्स हमने इंडिकेट कर दिया। एंड सोशल स्टडी के अंदर एसएसटी के अंदर उसके आए हैं 23 मार्क्स, तो बेटा 20 देखिए 20 यहाँ आ रहा है, ठीक है, बट 23 है तो 20 के बाद हम 3 लाइंस को काउंट करेंगे तो 23 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल के अंदर क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू हम सब्जेक्ट्स में जो भी मार्क्स हैं तरुण के, उन मार्क्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब इसी ग्राफ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमने ग्राफ देख लिया, अब ग्राफ देखने के बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वही है, इन विच सब्जेक्ट्स डज तरुण गेट द लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, सबसे कम मार्क्स जो है वो तरुण के किस सब्जेक्ट्स में आए हैं, तो आप यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हैं बच्चों, ग्राफ के अंदर सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स में आए, हिंदी में उसके 35 मार्क्स हैं, इंग्लिश में उसके 52 मार्क्स हैं, मैथ्स में उसके 70 मार्क्स हैं, साइंस में उसके 30 मार्क्स हैं, तो सबसे कम मार्क्स किस में है बच्चों, सोशल स्टडी के अंदर 23 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप आंसर में यही लिखेंगे, तरुण गेट द लोएस्ट मार्क्स इन सोशल स्टडी। ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट्स डज तरुण गेट द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में वो लेकर आया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट का पीक जो है सबसे कौन से, तो सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पीक दिख रही है वो किस सब्जेक्ट की दिख रही है बच्चों, मैथ्स। देखिए मैथ्स के अंदर इसके हैं 70 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो तरुण ने कौन से सब्जेक्ट में गेन किया है, मैथ्स के अंदर गेन किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, तरुण गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन इंग्लिश। अब इंग्लिश के अंदर बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं, तरुण को कितने मार्क्स मिले हैं, तो बच्चों यहाँ देखिए इंग्लिश में तरुण को 52 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 52
52 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि हमारी जो पीक है वो कहाँ तक जा रही है बच्चों, 52 तक जा रही है। ठीक है, तो तरुण के इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, तरुण गेट्स अ 52 मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, उसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट्स डज तरुण गेट लेस देन 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स से कम कौन से सब्जेक्ट में तरुण के मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो 50 से कम देखिए, अब 50 से कम बच्चों किस में है, तो 35 50 से कम है। ठीक है, तो हिंदी में 35 मार्क्स हैं, तो हिंदी में 50 से कम मार्क्स आए हैं। सेकंड सब्जेक्ट अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में उसकी 30 मार्क्स हैं, तो ये भी 50 से कम है। ठीक है, तो साइंस में भी 50 से कम मार्क्स आए हैं। देन अगर हम बात करें सोशल स्टडी की, तो उसमें उसके 23 मार्क्स आए हैं, तो ये भी 50 से कम है। ठीक है, इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में उसके 52 मार्क्स हैं। ठीक है, तो 52 50 से ज्यादा है। तो देयर आर द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर तरुण ने 50 से कम मार्क्स गेन किए। ठीक है, तरुण गेट लेस देन 50 मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज हिंदी, सेकेंड वन इज साइंस, थर्ड वन इज सोशल स्टडी। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर तरुण ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, 50 से कम मार्क्स को गेन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ग्राफ को क्या करना है बच्चों, ग्राफ को समझना है, देन ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है न्यूमेरिकल डाटास के फॉर्म में, उन इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उन इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ की फॉर्म में भी, ग्राफ के मदद से भी हम उसको रिप्रेजेंट करके हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। ठीक है, एक बार ग्राफ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है बच्चों, इधर के साइड हमारे जो y एक्सेस है उस पर मार्क्स इंडिकेट कर रखा है, और ये जो x एक्सेस है उसमें हमने सब्जेक्ट इंडिकेट कर रखा है। ठीक है, तो इंग्लिश में बच्चों कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश के अंदर देखिए इंग्लिश का जो हमारा पीक है वो कहाँ तक जा रहा है, 40 तक। ठीक है, तो इंग्लिश में 40। ठीक है, हिंदी का पीक कहाँ तक जा रहा है, यहाँ देखिए हिंदी का पीक जा रहा है यहाँ तक, है ना। तो ये वाली लाइन जो हो गई हमारी 50, और 50 के बाद काउंट कीजिए 51 52 53 54 एंड 55। ठीक है, तो इंग्लिश में, हिंदी के अंदर 55 मार्क्स हैं। मैथ्स में देखिए मैथ्स का पीक कहाँ जा रहा है, तो मैथ्स का पीक जा रहा है हमारा 70 तक। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर 70। देन साइंस में देखिए, साइंस के अंदर जो पीक जा रही है वो कहाँ तक जा रही है, ये आ रही है हमारी 20 के बाद जो हमारी लाइंस है 21 22 23 24 25। ठीक है, 25 तक हमारे साइंस के मार्क्स जा रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की बात की जाए तो इंग्लिश के अंदर उसके 40 मार्क्स हैं, और हिंदी में उसके आए हैं 55 मार्क्स, मैथमेटिक्स में आए हैं 70 मार्क्स, एंड साइंस में आए हैं उसके 25 मार्क्स। ठीक है, अब ये ग्राफ हमारे पास है। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिवन। सबसे पहली चीज तो ये कि बार ग्राफ ने कौन सी इंफॉर्मेशन आपको दी है। ठीक है, तो बार ग्राफ ने बच्चों यहाँ पे किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी, द गिवन बार ग्राफ provides the information about the marks obtained by the students in an examination। ठीक है, तो सबसे पहली चीज 4 सब्जेक्ट्स में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं उन मार्क्स की इंफॉर्मेशन हमें बार ग्राफ ने दी है। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर आप क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन किस तरीके से दी, तो द गिवन इन बार ग्राफ provides an information about the marks obtained by the students in an examination in 4 different सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड है इन विच सब्जेक्ट्स इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट। ठीक है, सबसे जो पुअर रिजल्ट आया है बच्चे का वो कौन से सब्जेक्ट में आया है, तो सबसे कम मार्क्स जो है वो साइंस में है बच्चों। ठीक है, साइंस में बच्चे की 23 मार्क्स ही आए हैं, सॉरी 25 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो 25 सबसे कम है मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पुअर रिजल्ट किस सब्जेक्ट का गया है, साइंस का गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट। सबसे बेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है बच्चा, तो सबसे ज्यादा मार्क्स आप देख रहे हैं, सबसे हाईएस्ट पीक किस सब्जेक्ट का है बच्चों, तो यहाँ देखिए 70 मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो सबसे बेस्ट
जो हमारे बच्चे का जो रिजल्ट गया है वो कौन से सब्जेक्ट में गया है, मैथमेटिक्स में गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैथमेटिक्स। ओके, देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स बच्चे ने गेन किए हैं। ठीक है, तो 40 मार्क्स तो देखिए बेटा इंग्लिश के अंदर 40 मार्क्स गेन किए थे, अब 40 से ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में गेन किए, तो आप हिंदी का ग्राफ देखिए, हिंदी में देखिए, हिंदी का ग्राफ जा रहा है 55 मार्क्स पे। ठीक है, तो 55 मार्क्स 40 से ज्यादा है। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स 70 मार्क्स 40 से ज्यादा है। फिर साइंस की बात की जाए तो साइंस में बेटा, साइंस में तो हमारे 25 मार्क्स हैं जो कि 40 से कम है। तो देयर आर द 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दे गॉट अ मोर देन 40 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी एंड सेकंड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने गेन किए हैं, ही गॉट अ मोर देन 40 मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट वन इज हिंदी एंड सेकंड वन इज मैथमेटिक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे ग्राफ गिवन है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, ग्राफ को आपको रीड करना है और रीड करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ देखिए, इन अ सर्वे of 60 families of a colony, the number of members in which families are recorded and the data has been represented by a bar graph given below। ठीक है, एक सर्वे हुआ है बच्चों, और उस सर्वे के अंदर, उस सर्वे में 60 फैमिलीज, मतलब एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 60 फैमिली की सर्वे की गई है, और उस 60 फैमिली के सर्वे में हमने नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में जाना है। ठीक है, कि हर फैमिली में कितने मेंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक कॉलोनी में 60 फैमिलीज हैं और 60 फैमिलीज में हर एक फैमिली में कितने कितने मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स की हमने रिकॉर्ड डाटा रेडी की है। ठीक है, और उस डाटा को हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राफ की मदद से। ठीक है, बार ग्राफ की हेल्प से हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमने वाई एक्सेस पे हमने नंबर ऑफ फैमिलीज लिखा है। ठीक है, और एक्स एक्सेस पे हमने नंबर ऑफ मेंबर्स लिखे हैं। ओके, तो देखिए, ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इधर नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इधर नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, तो 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिन फैमिलीज में 2 मेंबर्स हैं। ठीक है, और 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 3 मेंबर हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें 4 मेंबर्स कितनी फैमिलीज में हैं, तो बच्चों 4 मेंबर्स जो हैं वो 25 फैमिलीज में हैं। ठीक है, ये देखिए 25 फैमिलीज में 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद 5 मेंबर्स की बात की जाए तो 5 मेंबर्स जो हैं वो 20 फैमिलीज में 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अब ये आपने ग्राफ जो है वो रीड कर ली। ठीक है, अब आपको इस ग्राफ से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिवन। ठीक है, बार ग्राफ किस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो बार ग्राफ बच्चों किस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा है, द गिवन बार ग्राफ प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। ठीक है, किसकी इंफॉर्मेशन दी इसने इंफॉर्मेशन दी है जो भी हमारे 60 फैमिलीज हैं, उन 60 फैमिलीज में कितने कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है नंबर ऑफ मेंबर्स इन 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। ठीक है, 60 फैमिलीज जो हैं उस 60 फैमिली में कितने कितने मेंबर्स हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी फैमिलीज हैज 3 मेंबर्स। ठीक है, 3 मेंबर्स जो हैं वो कितनी फैमिलीज में 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके अंदर कितने मेंबर्स हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें 3 मेंबर्स हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे 3 मेंबर्स वाली जो हमारी ग्राफ है, जो 3 मेंबर्स वाली जो हमारी पीक है, वो पीक कहाँ तक जा रही है बच्चों, 10 तक। ठीक है, तो 10 ऐसी फैमिलीज हैं जिन फैमिलीज में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड। ठीक है, मतलब कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिन फैमिलीज में बच्चे नहीं हैं। ठीक है, मतलब जिन कपल्स के पास उनके चिल्ड्रंस नहीं हैं। तो बेटा देखिए
यहाँ पे देखिए 2 मेंबर्स, जिन जिन फैमिलीज में 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है, उन फैमिलीज में चाइल्ड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि टू मेंबर्स का मतलब एक मदर है और एक फादर है, ठीक है, मतलब उनके चिल्ड्रन नहीं है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनमें 2 मेंबर्स हैं? तो बेटा यहाँ देखिए 5 फैमिलीज ऐसी हैं, 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें केवल 2 मेंबर्स हैं। तो केवल 2 मेंबर्स होने का मतलब एक मदर है और सेकंड जो है वो फादर है। तो इनके चिल्ड्रन नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। बाकी सभी फैमिलीज में क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 2 है, ठीक है। मोर देन 2 होने का मतलब हो सकता है उनके चिल्ड्रन हैं, ठीक है, पॉसिबल है कि उनके चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। बट ये जो फैमिली है जिनमें केवल 2 मेंबर्स हैं, उनमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनके बच्चे होंगे, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 मेंबर है, एक मदर और एक फादर। तो ऐसी 5 फैमिलीज हैं जिन फैमिलीज में चिल्ड्रन नहीं हैं, ठीक है। तो देयर आर द 5 कपल्स दैट डू नॉट हैव अ चिल्ड्रन, ठीक है, 5 कपल्स डू नॉट हैव अ चिल्ड्रन, ठीक है, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन टाइप की फैमिली जो है वो कितनी है, ठीक है, इसके बारे में आप समझिए। तो बेटा सबसे कॉमन टाइप हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा जिसका हाईएस्ट पीक है हमारे ग्राफ के अंदर वो हमारे कॉमन टाइप की हो गई, ठीक है, मतलब कॉलोनी में ज्यादातर लोग वैसे हैं, ज्यादातर फैमिलीज ऐसी हैं, ठीक है, इन्हीं को हम कहेंगे ना कि कॉमन। कॉमन का मतलब है कि मैक्सिमम मेजॉरिटी में कौन सी चीज ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट पीक किसका है, हाईएस्ट पीक है 4 मेंबर्स का, ठीक है, मतलब मैक्सिमम कॉलोनी में 60 फैमिलीज है, तो 60 फैमिलीज में से अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें कितने कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है, 25 फैमिलीज। तो सबसे ज्यादा फैमिली में सबसे ज्यादा फैमिलीज ऐसी है ना जिनमें 4 क्या है, हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर हमारी एक फैमिली, ठीक है, हम एक फैमिली की बात करें तो एक फैमिली में 4 मेंबर्स कह रहे हैं वो, है ना। तो 4 मेंबर्स का मतलब क्या है बच्चों, 4 मेंबर का मतलब है कि एक हमारे फादर, एक फादर है, 1 मदर, ठीक है, एंड इनके 2 चाइल्ड, ठीक है, इनके कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, ओके। तो ये हमारी क्या हो गई, 4 मेंबर्स हो गए, 1 2 एंड 3 4, ठीक है। तो 4 मेंबर्स जो हैं वो हमारे क्या है, कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो द फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन इन मोस्ट कॉमन बिकॉज द बार ग्राफ ऑफ द फैमिली हैविंग 4 मेंबर्स हैज द कॉमन जो है वो यही हुए, ठीक है, मतलब उनके हर फैमिली के अंदर 2 चाइल्ड्स होंगे, ठीक है, और टोटल कितने मेंबर्स हो जाएंगे, 4 मेंबर्स हो जाएंगे, ओके। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस मैंने रीड करके उसके आंसर्स मैंने दिए। अब 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन बच्चों आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और फिर कॉपी में भी करने की कोशिश करेंगे, क्लियर, ठीक है।